लगे उसे कह दो हाय हाय हाय। जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट से बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव मी जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव मी जिंदगी। हेलो जिंदगी and hello to Hasgulle, the musical comedy show. मुस्कुराहट को हाय और घबराहट को बाय कैसे करें, ये समझाने के लिए आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं श्वेता जैन, मेंटल हेल्थ काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, टीचर, ट्रेनर। श्वेता जी नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार एंड थैंक यू फॉर दिस वार्म वेलकम। और सभी कलाकारों का भी अभिनंदन। अ वार्म वेलकम एवरीवन। थैंक यू सो मच। जैसे कि हम जानते हैं श्वेता जी, इस टाइम कोविड का टाइम है, हमारा पूरा देश कोविड से लड़ रहा है। तो इस स्थिति को आप इंसान की मानसिक सेहत से कैसे कनेक्ट करती हैं? देखिए, कोविड संक्रमण के कारण हर उम्र हर वर्ग के लोग प्रभावित हैं। एवरीबडी टुडे इज ऑन अ स्पेक्ट्रम ऑफ एंजाइटी और इस प्रॉब्लम ने अपने आप को थ्री फोल्ड मैनिफेस्ट किया है। फर्स्ट, एक डर और अनिश्चय का वातावरण है चारों ओर। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। अगर मुझे कोविड हो गया तो क्या? इफ माय फैमिली मेंबर्स गेट अफेक्टेड, हाउ विल आई मैनेज? देन इसके साथ एक फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, चाहे वो नौकरी पेशा लोग हों, चाहे वो बिजनेस ओरिएंटेड पीपल हों, सभी के लिए एक ये अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है क्योंकि वी आर नॉट एबल टू सी वेयर इट इज गोइंग टू एंड, राइट? Second major problem which we are facing as mental health experts are problems due to physical distancing and isolation. एक अकेलापन आ गया है जिंदगी में, जो human connection था, we've lost it. And thirdly, the major thing which is coming up now, it's becoming evident in the post-COVID times also, is the post-COVID trauma. वो भी एक चीज है जिसके साथ हम mental experts आजकल लड़ रहे हैं. So it is a threefold problem. Okay. Right. तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो एक काम करते हैं, और हम कोविड के बारे में बात करते हैं और मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। क्यों ना उससे पहले एक मेंटल हेल्थ रेसिपी की बात करें। तो मैं अविरल जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, उनसे मेहरबानी होगी उनकी कि अगर वो हमें कोई गीत संगीत सुना दे। अब आपने मेहरबानी का जिक्र किया तो मेहरबानी से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। शाम तू तारीफ में, तू चैन है तकलीफ में, तुझसे मिला तो पाया हर चीज में। है ख्वाब तू ताबीर में, माना तुझे तकदीर में, तेरा हुआ इस भीड़ में। है तेरी मेहरबानी, अंधेरों से गुजर गए। है तेरी मेहरबानी, जाने ही गुजर गए।
वेरी नाइस, बहुत ही अविरल और निर्मल संगीत, बिल्कुल आपके नाम की तरह। तो जैसा श्वेता जी ने कहा था कि कोविड का जो संक्रमण आया है उसके चलते कहीं ना कहीं एक अकेलापन हम लोग महसूस करेंगे, तो शायद हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन वो अकेलापन दूर हो जाता है यदि आपके पास मेंटल हेल्थ रेसिपी हो, जिसमें हमने देखा गीत संगीत कितना सशक्त माध्यम है। लेकिन श्वेता जी, ये तस्वीर देखिए, जब भी हम किसी से पूछते हैं हाउ आर यू, तो वो पलट के कहते हैं आई एम फाइन। लेकिन क्या अगर मैं फाइन नहीं हूं तो मैं बोलूं आई एम नॉट फाइन? इज इट ओके नॉट टू बी ओके? Very pertinent question, Amit. It is a very pertinent question. हम लोगों की suppose conditioning ही ऐसी हुई है, you know, शुरुआत से कि we've been told when we are asked कि आप कैसे हो, तो it should come out as I'm fine. आप अंदर जो मर्जी महसूस कर रहे हैं, but usual यही रहता है कि I'm fine, and this is not correct. It's okay, Amit ji, to not be okay. And we don't even have that kind of emotional vocabulary, you know. हमें पता ही नहीं है कि अपने emotions को express कैसे किया जाता है. I don't have words for it. Am I feeling helpless? Am I feeling discouraged? You know, am I feeling unmotivated? Yes. We are not teaching our children to even understand what emotions we are facing. Absolutely, I think it's That's absolutely not right to acknowledge I don't know, because when you acknowledge I don't know, that opens a possibility to know. So let me ask you a question, all of you. Let's see whether you know or not. मैं चाहूंगा अविरल, अभी जो आपने इतना खूबसूरत संगीत बजाया, आपकी बड़ी मेहरबानी हो, एक बार वो वाद्य यंत्र दिखाएं, वो वाद्य यंत्र जो आपने बजाया था। मैं पहले पूछूंगा नीलांशी शुक्ला से, क्या आप बता सकती हैं ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? आई डोंट नो इज अ पावरफुल आंसर, वेरी गुड इमोशन। Say I don't know. Why should it be difficult? I don't know. Okay. I don't know. Acceptance. See, the mental health counselor is teaching us. Acceptance is the key. Ishita, ये कौन सा वाद्य यंत्र है? Ukulele. हाँ. Shweta, did you know about this musical instrument? You all love guitar, but there's a mini version. What I was going to say is it's a mini compressed guitar. अविरल, थोड़ा बताइए फर्क क्या है गिटार में और यूकेलेले में? It comes from the family of guitar only. अच्छा, मतलब ये भी बहुत सारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह ही है। जैसे हमारे पास है गिटार जो बहुत मोस्ट पॉपुलर है इस समय, और वीणा है, सितार है, वी हैव वायलिन, तो इसीलिए ऐसा ही है ये अपना यूकेलेले। बट थोड़ा सा डिफरेंस अगर मैं गिटार से कंपेयर करूं, क्योंकि वो काफी पॉपुलर है आज के टाइम में, तो गिटार का साइज बहुत बड़ा होता है, दैट इज अराउंड रेंजेस फ्रॉम 36 इंचेस टू 40 इंचेस, और ये हमारा छोटा सा होता है, जिससे आप बहुत ट्रैवल फ्रेंडली है, कहीं भी ले जाओ म्यूजिक सुनो आराम से। और ये हमारा यूजुअली 19 इंचेस 21 इंचेस, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द व्हाट इज गिटार नॉर्मली गिटार इज। और दूसरा फर्क इसमें ये होता है, उसमें हमारे 6 स्ट्रिंग्स होते हैं, इसमें हमारी 4 स्ट्रिंग्स होती है, तो थोड़ा सा इजी होता है अगर किसी बिगिनर को स्टार्ट करना, दिस इज प्रीटी इजी टू स्टार्ट विद। और थोड़ा सा इसमें प्रेशर भी कम पड़ता है। गिटार है स्टील स्ट्रिंग्स, तो प्रॉब्लम करती है फिंगर्स पे, दिस हैज नायलॉन स्ट्रिंग्स। और सबसे अच्छी चीज क्या है इसकी यूकेलेले की, थोड़ा सा सोलफुल में होता है, वार्म म्यूजिक देता है। गिटार थोड़ा सा पेपी में भी चला जाता है, उसके बहुत सारे वेरिएशंस हो जाते हैं, मगर ये मोस्टली यूज्ड फॉर सोलफुल एंड वार्म म्यूजिक। वेरी नाइस। ओके, श्वेता जी, मेरा ना एक फ्रेंड है, उसका नाम है चंपू लाल। वो ना उसको ना बहुत कुछ मेंटल इश्यूज हैं एक्चुअली। तो उसने मुझे बोला कि जब आप हसगुल्ले पे जाओ तो प्लीज मेरी प्रॉब्लम जो है श्वेता जी के साथ शेयर करना। तो मैं चाहूंगी उसकी प्रॉब्लम जो है नीलांशी के थ्रू आप तक पहुंचे। जी प्लीज आप जरा चंपू लाल की प्रॉब्लम है प्लीज शेयर कीजिए हमारे साथ। जी, बहुत ज्यादा परेशान है, तो अब शुरू ऐसे बताते हैं। चंपू लाल हमारे बड़े समझदार, गिनती के हैं इनके दोस्त 4, पर एक दिन चिंता में मगन चले जा रहे थे और पेड़ से टकरा के गिर गए। सभी दोस्तों ने घेरा, सबने उठाया। अरे किसी ने बोला क्या हुआ अगर पैर फिसल गया, बाम लगा लो। अरे क्या हुआ अगर हाथ टूट गया, प्लास्टर लगवा लो। अरे अगर क्या हुआ सर में दर्द हो गया, भाई सिकाई करा लो। हर समस्या का, हर चोट का इलाज भैया सबके पास होता है, पर क्यों सब लोग ऐसी चीजों में ही बोल देते हैं। पर चंपू लाल ने कहा बस चुप रहो, अपने कपड़े झाड़े और बोला
कि थोड़ी सी चिंता में हम झूल गए थे, आगे कच्चा रास्ता है, हम भूल गए थे। सबने बोला हाँ ये क्या होता है, पर फिर वो सबके साथ बैठे, उन्होंने सबको अपनी समस्या बताई, सारे दोस्तों ने उनकी समस्या सुनी, पर सबने बड़ी जोर की डांट लगाई। किसी को तो वो पागल ही लग रहे थे, पर उनमें से एक दोस्त था, उसने कहा अच्छा बेटा, ऊपरी चोट का सबके पास इलाज होता है, पर क्यों मानसिक समस्या ही में हर कोई खामोश होता है। चुप रहो, ऐसे मत बोलो, अरे ये सब कुछ नहीं होता, ज्यादा मत बोलो, ऐसी सारी बातें बहुत आम होती हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये जो मानसिक समस्या है ना, मन है, यही हमारा हिस्सा है, पर क्यों इसकी समस्या रहस्यमय किस्सा है। कोई दुखी है, कोई परेशानी है, कोई कहानी है, अगर खटक रही है तो बात करो, साहस करो, आगे बढ़ो, शर्म मत करो, मन का विचार आपस में साझा करो। अपनों की ऐसी स्थिति को ही तो हम स्वीकारेंगे, उनका हाथ पकड़कर हंसेंगे और खेलेंगे और मुस्कुराएंगे। पर ऐसी स्थिति में अपनों से पल्ला मत झाड़ो, हमेशा खुश रखो और उनका हाथ पकड़ के आगे बढ़ते रहो। फिर 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 चंपूलाल ने क्या कहा? चंपूलाल ने कहा भैया अब हम खुश रहेंगे और सारी समस्याओं को साझा करेंगे और उनको फुस करेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी परेशानी हो या कोई भी विचार हो, उसे अपनाएं। मन भी, मानसिक समस्या भी हमारा एक हिस्सा ही है, उसे अपनाएं। थैंक यू। वेरी ब्यूटीफुल। तो श्वेता जी, चंपूलाल की कहानी आपने सुनी, तो क्या ये सच है कि यूं तो मन भी हमारा हिस्सा है, लेकिन उसकी समस्या आज भी रहस्यमय किस्सा है, हम चर्चा नहीं करते? बिल्कुल सही बात है, और मेजर कारण इस चीज का है द स्टिग्मा एसोसिएटेड। हम लोग डरते हैं किसी को कहने से कि मुझे ये परेशानी महसूस हो रही है, एंड दैट इज वेयर वी गो रॉन्ग, है ना। एंड आई मतलब थ्रू दिस चैनल, आपके माध्यम से मैं ये सब व्यूअर्स को कहना चाहूंगी कि मेंटल प्रॉब्लम्स को लाइटली मत लीजिए। इसका इम्पैक्ट आपकी पूरी लाइफ पे, आपके वर्क पे, आपके रिलेशंस पे, आपकी प्रोडक्टिविटी पे मेनी फोल्ड होता है। तो प्लीज इंश्योर दैट एनी काइंड ऑफ हेल्प नीडेड, आप आगे आए। आई नो इट इज डिफिकल्ट, इट टेक्स ब्रेवरी टू एक्चुअली कम आउट एंड टॉक। और अगर आप अपने किसी साथी, संगी को भी इस परेशानी में देखें, तो सबसे पहले उनके पास जाएं, उनको सांत्वना दें, उनको बताइए कि आई सी यू फीलिंग सैड प्रवीण, यू नो, आई सी यू फीलिंग अ लिटिल ट्रबल्ड, आई अंडरस्टैंड, ये होता है, मेरे साथ भी हो रहा है, द सिचुएशन इज दिस, राइट, सो इट कैन हैपन। गिव दैट पर्सन अ कॉन्टेक्स्ट कि जो आप फील कर रहे हो वो एक्चुअली इस सिचुएशन के लिए बिल्कुल सही है, एंड देन गिव द अदर पर्सन होप, है ना, लेट्स वर्क टुगेदर, आओ इकट्ठे काम करते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, हम मिलजुल के इसका कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर नहीं तो वी हैव मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स, सो मेनी आजकल टोल फ्री हेल्पलाइंस हैं, जैसे कि अमित जी ने अभी डिस्प्ले किया, जी, मैं ये the नंबर one भी I am जरूर, currently working in. जी ये नंबर भी जरूर मैं चाहूंगा दर्शक नोट कर लें, 844-844-0632। मनोदर्पण की इस हेल्पलाइन पे आप फोन कर टेली काउंसलिंग की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है 844-844-0632। प्लीज नोट डाउन द नंबर। इस हेल्पलाइन पे यदि कोई फोन करता है श्वेता जी, तो उसे किस तरह की मदद मिल सकती है और कौन फोन कर सकता है? ये एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है, जो कि ऑल राउंड थ्रू सीबीएसई एंड एनसीईआरटी पोर्टफोलियोज ये आगे एक्सटेंड हो रहा है। तो इट इज रीचिंग आउट टू पेरेंट्स, चिल्ड्रन, टीचर्स, स्पेशली एनी काइंड ऑफ यूथ हु वांट एनी काइंड ऑफ हेल्प। किसी भी तरह का आपको मेंटल स्ट्रेस है या आपको लगता है आपके फ्रेंड को है, तो उनको भी आप पुश कीजिए, आपके रिलेटिव को है, कि इस पे काउंसलर्स ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे और आपको उसको लड़ने की ताकत देंगे। जब हम किसी से बात करते हैं, और स्पेशली उनसे जिनको हम जानते नहीं हैं,
वो बात करनी ज्यादा आसान हो जाती है। हमें अपने रिलेटिव से बात करते हुए शायद डर लगेगा, है ना, एक जजमेंट हो जाएगी, है ना, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। पर जब हम किसी को जानते ही नहीं है, वहां पे बात करनी बड़ी आसान हो जाती है। एंड काउंसलर्स का एक बिल्कुल नॉन जजमेंट एटीट्यूड होता है, जिसके कारण आपको अपनी बात, मन की बात पूरी तरह खोलने में कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम पूछा नहीं जाता, ठीक है, कुछ भी नहीं आपके बारे में जानकारी ली जाती, एक्सेप्ट आप कौन सी प्लेस से आ रहे हैं और आपकी उम्र क्या है, ताकि हम रिकॉर्ड्स में डाल सके कि ये परेशानियां हम यूजुअली केटर टू कर रहे हैं, और इस तरह की पॉलिसीज बननी चाहिए जो इन प्रॉब्लम्स को काउंटर कर सके, राइट। एंड दिस हेल्पलाइन इज अवेलेबल सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, and all experts, all mental health experts available. And all days of the week? Yes, Amit, all days of the week, including Sunday. बिल्कुल, मेरा एक्चुअली आपसे यही अगला सवाल था कि क्या हम किसी अजनबी से अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं? इज इट सेफ? तो मुझे लगता है कि आपने अपनी इस बात में इस बात को अच्छे से हमें क्लियर कर दिया कि ये इट्स सेफ टू टॉक टू अ अननोन पर्सन। बिल्कुल रति, हम शायद जिसको जानते हो उससे शेयर करने में, जैसे मैंने आपको कहा पहले, घबराहट होगी, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, आगे किसी से बात ना कर दे, है ना, ये परेशानी रहती है। तो एक स्ट्रेंजर से बात करने में ये दिक्कत कभी भी नहीं रहती, इट इज ईजियर। पर श्वेता जी, बिल्कुल करनी चाहिए। शाहरुख खान की मूवी में कहा गया था, कोई हो या हो कोई प्रॉब्लम, मुझसे कहो ना, एक बार मैं हूं ना। लेकिन प्रॉब्लम तो तब कहेंगे ना श्वेता जी, जब मैं एक्नॉलेज करूं कि मुझे मेंटल हेल्थ इशू है। किसी भी व्यक्ति को पता कैसे चले कि उसे मानसिक सेहत से जुड़ा कोई इशू है? जी, अगेन बहुत बहुत अच्छा सवाल अमित जी। हमें यूजुअली मालूम ही नहीं चलता, एंड जब हम किसी से बात भी करते हैं तो वो कहते हैं इट इज जस्ट अ टाइम पास, यू नो, यू विल गेट ओवर इट, इट्स जस्ट समथिंग वी शो इट अंडर द कारपेट, हम उसके बारे में ध्यान ही नहीं देते। पर मैं आपके माध्यम से वापस सब लोगों को कहना चाहूंगी कि प्लीज, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल एंजाइटी इफ प्रोलॉन्ग्ड for more than 2 weeks, मतलब अगर आप ये सिम्टम्स जो मैं अभी आपको बताऊंगी, आप अगर 2 हफ्तों से ज्यादा अपने आप में या आपके परिवार जन में किसी को देख रहे हैं, तो प्लीज एक प्रोफेशनल हेल्प जरूर लीजिए। वो सिम्टम्स है स्लीपलेसनेस, आप ठीक से सो नहीं पा रहे, ठीक से खा नहीं पा रहे, जो चीजें आप रोजमर्रा की जिंदगी में करते थे वो आप ठीक से कर नहीं पा रहे, आपकी अंदर की मोटिवेशन सुबह उठने की खत्म हो गई है, राइट, और आप अपने परिवारजनों से बात करने में संकोच कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों से मिलने में, उनसे बात करने में संकोच कर रहे हैं, और आपको पूरा दिन एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी, नकारात्मक विचार आपको घेरे रहते हैं, आपसे उसका निकलना बाहर मुश्किल हो गया है। तो if this pattern is continuing, अगर ये पैटर्न आपके 2 हफ्तों से ज्यादा आप इसको महसूस कर रहे हैं, तो it is time for you to seek mental health experts help. तो जरूर ये बात का ध्यान रखिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी प्रोत्साहित कीजिए, अपने रिश्तेदारों को भी प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि अगर ये छोड़ दिया जाए, if we don't nip the evil in the bud, तो ये बहुत ही डरावना रूप ले लेता है, एंड इट इज नॉट एनीथिंग ह्यूज। अगर हम इसको शुरू में ही किटर कर ले और इसके अगेंस्ट जो हम कर सकते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, वो चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ी बहुत ले आए, तो it becomes very easy to come out of it. Yes. This is nothing huge if corrected at the right time. बिल्कुल। और श्वेता जी जो है, आप इतनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर कर रही हैं, तो हमें लगता है कि हमारा भी फर्ज बनता है अमित जी कि हम श्वेता जी को कोई सरप्राइज दें। क्यों? क्या प्लेजेंट सरप्राइज लाई हैं आप रति श्वेता जी के लिए? मैं लाई हूँ इशिता। तो इशिता, क्या सरप्राइज आप लाई हैं हमारे लिए?
तू मला तो लोग बनन ठिकरिया बदाम पन्ने तू मला तो लोग बनन ठिकरिया बदाम पन्ने तू मला तो लोग पान मंडिया निया करे तो मेरी उम्र भी भोग बछुआ तेरे कोला लंघने कोई रोग बछुआ तो मेरी उम्र भी भोग बछुआ तेरे कोला लंघने कोई रोग बछुआ तू मला तो लोग बनन ठिकरिया बदाम पन्ने तू मला तो लोग बनन ठिकरिया बदाम पन्ने तू। थैंक यू। वेरी बहुत बढ़िया। नाइस, वेरी बहुत ही इशिता वेरी ब्यूटीफुली सर। थैंक यू। जम्मू की संस्कृति का ये एक अभिन्न हिस्सा है, डोगरी भाषा का ये गीत। तो श्वेता जी, आप तो जम्मू में सेटल्ड हैं, आप यूं तो आपने दिल्ली से पढ़ाई की हिंदू कॉलेज से, तो जम्मू की संस्कृति की बारे बताइए, ये गीत कितना लोकप्रिय है वहाँ और देश भर में भी? जम्मू संस्कृति बहुत रिच है ना, एंड हम लोग डोगरी कल्चर, डोगरी फूड, डोगरी सॉन्ग्स, इन सब के साथ, और मुझे लगता है फोक गीत में एक अजीब सी मिठास होती है, एक अजीब सा खिंचाव होता है जो आपको एक किसी और वर्ल्ड में ही ट्रांसपोर्ट कर देता है। एंड इशिता की आवाज में ये गाना सुन के आई एम रिमाइंडेड ऑफ लता जी's version of the song, which was again very pretty. Absolutely. And Thank for those who love to know the meaning of this song, a little bit that we can share, that as Shweta mentions, that Lata Mangeshkar ji sung this song in her melodious voice, and basically in this song there's a mother who's singing a song to her child, expressing her love towards the child and also wanting all the good things for him or her. So if you look at the lines, tu malla could be the child or the, you know, be strong, tu malla tu, log pandan tikriyan, that people can get into wrong things. वो पत्थर भी हो सकता है तोड़ें, badam panne tu, but you eat almonds, you become strong. And I think that is very necessary even from the mental health perspective. But since whether you mentioned about the rich heritage India has, whether Jammu Kashmir, whether Kanyakumari, it's time to hop across Rati to Bareilly. रति, आपको बरेली की बर्फी पसंद है कि बरेली का झुमका? मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है, तो आई थिंक बर्फी इज बेटर ऑप्शन। चलते हैं, अविरल अग्रवाल बरेली से आते हैं, उन्हीं से ही फरियाद करते हैं, बरेली की बर्फी हो जाए। बिल्कुल। हाथ थाम दे पिया कर दे वादा, अब से तुम्हार तू ही है राधा, मेरा नाम दे पिया मैं तेरी आई, तेरी तो पीछे पीछे बरसात आई, बरसात आई, तू इत्र इत्र सा मेरे सांसों में तेरी तुझसे तो मांगू, तू इश्क इश्क था मेरे सांसों में, मैं अब साथी आंखों में, मेरे दिल के लिफाफे में तेरा कस है जाने, तेरा कस है जाने,
ना जीवन कैसे पाली जन्नत ये जाने आवे मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया तेरा खत है जानिया ना जीवन कैसे पाली किस्मत ये जाने आवे तू नज्म नज्म सा मेरे सांसों में ठहर जा मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं तू इश्क इश्क सा मेरे सांसों में ठहर जा मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं अविरल, आपने बोला था ना यूकेलेले की Very खास बात है beautiful. कि इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। तो अविरल भले ही मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, इनके वर्क स्टेशन पर तो यूकेलेले और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे। नीलांशी शुक्ला के पास चलते हैं क्योंकि वर्क फ्रॉम होम काफी होता है। आपका वर्क स्टेशन कैसा है? जी सर, मेरे वर्क स्टेशन पे ये चीजें मैंडेटरीली होती है, जस्ट टू हैव अ गुड टाइम। और एक सरप्राइज एलिमेंट भी है मेरे पास। इट इज दिस। क्या आप लोग गेस कर सकते हैं ये है क्या? Specs holder. That's a spectacles. Specs holder. Yeah. Okay. तो और साथ श्वेता में जी, ना ये ड्राई फ्रूट का डब्बा, ड्राई फ्रूट। just to have. जी तो श्वेता जी, श्वेता वर्क जी, फ्रॉम होम का कल्चर इतना बढ़ गया है, हाउ डू वी क्रिएट अ हैप्पी वर्क स्टेशन? Very important again, Amit जी। हमारा आजकल एक्चुअली डाइनिंग टेबल मुझे लगता है हर काम के लिए यूज हो रहा है ना? Whether it be work from home, whether it be cutting vegetables, whether it be eating and sitting, whether it be talking to friends. तो मैं कहना चाहूंगी कि it is always nice to be in a routine, है ना? That gives a sort of structure to your day. That gives a sense of control to you. थोड़ा सा predictable हो जाता है। इतने unpredictability वाले environment में थोड़ा सा आपके लिए you get that feeling that you are in control if things are organized. So जो मैं suggest करूंगी, एक separate corner only for working, right? Okay. जहाँ पे, so not the dining table, no, right? So it should be a exactly different design space, a corner where you come in every day to work, right? So I would again suggest proper formals for working, whether you're working from home, right? Just not the t-shirt, the shirt and the collar or knitted shorts, no. So get into your proper routine formal dress for sitting for work, then get a proper culture organized, make sure your timings are perfect, you are falling in the same routine. There might be distractions जो हो रही हैं, adapt to them, let them be a part of it. मतलब उनको obstruct करने की कोशिश ना करें। अगर आप घर में बैठ के मीटिंग ले रहे हैं और डोरबेल बजती है तो it is okay. Instead of fighting it out, accept it as a part of your the new normal, right? So that's how it should be, Amit ji. A culture should be well defined, a structure should be maintained throughout the day, and a lots of self-care included in that, Amit ji. Okay, मेरा आपसे एक सवाल है श्वेता जी, शॉपिंग आपको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से बाहर निकलने में कितनी हेल्प करती है? और आपको पता है हमारे साथ है इस टाइम अविरल जी, और अविरल जी की अभी शादी हुई है, तो उनको तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लाइक बाहर शॉप खुली नहीं है, तो इनकी वाइफ ना बहुत कुछ डिमांड कर रही है, तो ये चाह रहे थे कि मैं एक बार जो है गा के बताऊं कि वो क्या क्या चीजें डिमांड कर रही हैं। शॉपिंग जरूरी तो है, वरना तो शिकायतें आती हैं। मैंने चूंकि सुनी नहीं है सॉन्ग, तो मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा। तो क्या क्या डिमांड्स रखी जा रही है आपके जरिए? कोई दे नाल वे कटिया एक साल वे, मैं कटे तो ले दिया कर दूं शॉपिंग माल वे, वो मेरे नाल दिया सब पार्लर सच्चियां रहतियां, वो हाईलाइट करा दे मेरे काले बाल वे, वो कितने सजाते रहनू सारे सूट पुराने हाय पुराने, मैनू लहंगा ले दे महंगा ए मर जानिया, वो किन्ने पैसे दसू किथे लेके जानिया,
वो मैनू लहंगा दे दे महंगा जा मर जाड़िया वे कितने पैसे दस तू किथे लेके जाड़िया वे मर जाड़िया वे मर जाड़िया। श्वेता जी, That's one of इस तरह के सवाल Abhinand. इस तरह के सवाल भी आते हैं क्या कि आपको कोई फोन करे और कहे कि इको हील दे नाल मैं कटिया 1 साल और इसका सोल्यूशन दीजिए और आप कहती हैं शॉपिंग कर रहा हूँ? हर एक इंसान के अलग-अलग स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं, है ना? Yes. For somebody it is shopping, for somebody it is singing, just Yes. like Abel is doing, you know. For somebody is poems making, like Nilanshi. So whatever your hobbies are, I would say please invest your time in it. Whatever gives you inner peace, whatever brings a smile to your face, that is what you need to do. हम लोगों की तरफ लोगों की परेशानी में उनको हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं, पर कहीं अपने आप को भूल जाते हैं। पर मैं बताऊं आपको श्वेता जी, आपको बताऊं कि इशिता मोंडाल को सबसे ज्यादा खुशी किस बात से होती है कि इस बार उन्हें 10वीं के पेपर नहीं देने पड़े। मैं कह रहा हूं ना इशिता, कैसा लगा जब खबर आई कि 10वीं के पेपर नहीं होंगे इशिता आपको? तब मुझे तो थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि मैंने प्रिपेयर कर लिया था, इसलिए। पर बच्चों की अगर बात करें श्वेता जी, एक बार एक्सपीरियंस होना भी, मतलब 10th में एक बार बोर्ड्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, नहीं तो सीधा अब तो 12th में ही देना है। ऐसे बच्चे भी हैं। बच्चों के लिए जरूर बताएं। No, these kind of problems are very much genuine. एक एंजाइटी हम इस सब में बच्चों को शायद भूल ही गए हैं, और बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए खुशनुमा एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, you know, that improves their teaching learning process. जब वो ही हम इस माहौल में देना, क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसीलिए बच्चों के लिए, स्पेशली फॉर पीपल जैसे ये इशिता है, the ones who are preparing for the boards exams, पता ही नहीं है एग्जामिनेशन होना भी है कि नहीं होना। At the end point, you know, continuous preparation and then you get tired of it. और बच्चों की कॉल्स आ रही हैं कि we are demotivated, है ना, हमारे स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ रहे हैं। We don't know अगर हमें इन पर्सन जाके पेपर देना पड़ेगा, तो if we contract COVID, and you know what, Amit, they tell me, they tell us that we are not afraid of ourselves catching COVID. We are afraid that we might give it to our family members. Yes. Absolutely. And it is. You're right, absolutely. And therefore, these are tough times, and that's why mental health becomes so very important. So we're just left with 1 minute on the show. I'm going to show this beautiful slide, and maybe this sums it up, that life's beauty is inseparable from its fragility, and we need a strong mind so that we can really enjoy the journey of life. We'll have to wrap it up there itself. Let me say thank you to Shweta ji, to Ishita, to Nilanshi, and to Avidal. And Avidal, I request that you play some tunes for us so that we can finish on a musical note, with the hope that we all will be blessed by the Almighty. Thank you very much, everyone. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.